हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड देखिए, आज हम दस्ताना बनाना आप लोगों को सिखाएंगे। ये दस्ताना जो है सबके लिए उपयुक्त है, चाहे कोई गाड़ी चलाए, चाहे कोई मतलब पढ़े लिखे कलम पकड़ करके लिखना रहता है, तो सबके लिए थोड़ी थोड़ी अगली खुली वाली दस्ताना ये है। तो इसको देखिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जो है 42 फंदा डाले हैं। 42 फंदा डाल करके 25 सिलाई इसको बुन लिए हैं। 25 सिलाई हम बॉर्डर बुन लिए हैं, सादा बॉर्डर। और बॉर्डर बनाने के बाद हम इसमें 10 फंदा बढ़ाएंगे। आप चाहे तो 25 सिलाई के अलावा 30 सिलाई 35 सिलाई आप इसको अपनी इच्छा अनुसार बॉर्डर बना सकती हैं। तो इसको देखिए, हम इसमें बॉर्डर बनाने के बाद 10 फंदा इसको बढ़ाएंगे। देखिए, इसको हम 10 फंदा सीधी सिलाई की तरफ से ऐसे हम 10 फंदा बढ़ाएंगे। 3 फंदा हो गया। चौथे फंदे में हम ऐसे पहले सीधा बुनेंगे, फिर पीछे वाले धागे में से भी ऐसे बुन लेते हैं। 1 2 3। चौथे फंदे में हमें फंदा बढ़ाना है। चौथे फंदे में इधर वाले में बुनेंगे, फिर उसके बाद पीछे वाले धागे में भी बुन लेते हैं ऐसे। तो इस तरह से हम जो है 10 फंदा पूरे सिलाई में बढ़ा लेते हैं। फ्रेंड देखिए, इसको हम 10 फंदा यहाँ पर बढ़ा लिए हैं। हमारा हो गया 52 फंदा, 52 फंदे हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसको दस्ताने की बुनाई बुननी है। इसको हम 2 सिलाई में कर लेंगे। हाफ हाफ इसको जो है कर लेते हैं। ऐसे ऐसे हाफ हाफ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह गिनते जाएंगे। हमारा देखिए ये जो है हमारा ये हाफ हो गया। हम इसको फंदा तो फ्रेंड देखिए, इसको हम आधा आधा गिन लिए हैं। इसमें जो है आधा फंदा इसमें, आधा फंदा इसमें, ऐसे हम उल्टे की तरफ से ऐसे हम पलट लिए हैं। ये हमारा जो है सीधा है, ये हमारा सीधा है। तो हमें ऐसे उल्टे की तरफ पलटना रहेगा। हम जो है इसको ऊपर वाला हिस्सा ऐसे ऊपर करके सिलाई डबल कर लेते हैं। दस्ताने की बुनाई से हमको इस तरह से हम बनाएंगे। एक फंदा पीछे वाला, एक फंदा इस सिलाई का, एक फंदा इस सिलाई का पीछे वाले का, एक सिलाई आगे वाले का, एक फंदा आगे वाले सिलाई से, ऐसे हम फंदा मिला लेंगे। ऐसे हम देखिए इसको सिलाई को ऐसे फंदा मिला के भर लेते हैं। देखिए, एक पीछे से और एक इसमें से, एक इसमें से, ऐसे हम इसको भर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये जो पीछे वाला हम इसको उधर से बुने हैं ऐसे उतार लेंगे, और इस सिलाई में इस सिलाई वाला हम आगे वाला में बुनेंगे। देखिए, उल्टा बुनाई करेंगे। ऐसे देखिए, आपको सीधा सीधा दिखाई देगा। ये सीधा वाला उतार लेना है और ये उल्टा वाला बुन लेना है। देखिए, सीधा वाला उतार लेना है। इसी तरह से हम इसको हम जो है 18 सिलाई बुन लेते हैं। 18 सिलाई इधर और 18 सिलाई इधर, दोनों को ऐसे बुनते हुए हम 18 सिलाई बुन के इसको पूरा कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हम इसको 18 सिलाई बुन लिए हैं। 18 सिलाई इधर की बुनाई है और 18 सिलाई इधर, दोनों मिला के हमारा ये 18 सिलाई होगा। इधर से भी बुनेंगे, उधर से आधा फंदा हम इधर से बुनते हैं, आधा फंदा उधर से बुनते हैं। तो हमारा ये जो है 18 सिलाई तैयार होता है। हम 18 सिलाई इसकी बुनाई कर लिए हैं। 18 सिलाई बुनाई कर लिए हैं। क्या होता है कि मतलब ये थोड़ी थोड़ी अगली खुली वाला दस्ताना ये जो है, जैसे बच्चे पढ़ने जाते हैं और स्कूल में ड्रेस लगता है, ड्रेस का कलर दस्ताना मार्केट में नहीं मिला, तो हम इसको ला के हर कलर, किसी भी कलर में आप इसको ड्रेस बना सकते हैं। और भी यूज करने वाले लोग मतलब इसको पहनने में बड़ा परफेक्ट रहता है, उंगली खुली रहती है, सब काम करने में आसान रहता है।
बच्चे कलम लेकर के इसको लिख पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा दस्ताना है। और देखिए तो हम 18 सिलाई बुने हैं। इस वाले हिस्से में जितना हमारा ये बॉर्डर खुला है इसी तरफ हमको अंगूठा बनाना रहेगा। तो जो है ये हमारा 52 फंदा है। 10 फंदे की हमारी बीच वाली तीनों उंगली पड़ेगी और ये हम कनिष्ठी का कानी उंगली किनारे वाली उंगली छोटी उंगली जो है इसको हम 9 फंदे में बनाएंगे। इसको हम 9 फंदे में बनाएंगे और तीनों उंगली 10 फंदे में बनाएंगे और अंगूठा वाला हमारा 13 फंदा पड़ रहा है। तो हम 13 फंदा ऐसे बुन लेते हैं। देखिए पीछे वाला उतारेंगे, ये आगे वाली बुनाई कर लेते हैं, पीछे वाला उतारेंगे, आगे वाली बुनाई कर लेते हैं, पीछे वाला उतारेंगे, आगे वाले फंदे को बुनते हैं। देखिए इसे सीधा सीधा दिखाई देता है तो ये आपको ये उतारने वाला हो जाता है। और ये जो है आगे वाला बुनते हैं, ये पीछे वाला उतारेंगे, आगे वाला बुन लेते हैं, ये पीछे वाला उतारेंगे। तो देखिए हमारा कितना फंदा हो गया। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 ये 12 ये उतारा हुआ फंदा 13। इतना जो है हम ऐसे सिलाई को ऐसे घुमा लेते हैं। सिलाई को ऐसे घुमा लेंगे। घुमाने के बाद धागा आगे करके इसी को हम बार बार बुनाई करेंगे। हमारा ये अंगूठा तैयार हो जाएगा। इसी की हम बार बार बुनाई करेंगे। तो देखिए उस बार हम इसको उतारे थे तो अब की बार हमें ये बुनना रहेगा। बुन लिए हैं, ये पीछे वाला उतार ले रहे हैं, इसको बुन रहे हैं, इसको उतार रहे हैं, इसको बुन रहे हैं, पीछे वाला उतार रहे हैं। तो देखिए ऐसे उतार रहे हैं, इसको बुन ले रहे हैं, इसको उतार रहे हैं। तो देखिए इसी तरह से इसको हम किनारे वाला बुन रहे हैं। तो इस तरफ जो है हमें इसको जो है उतारना रहेगा आगे वाला फंदा। और इसकी हमें उल्टी ही बुनाई करनी है। इसको उतार रहे हैं, इसको बुन रहे हैं, इसको उतार रहे हैं, इसको बुन रहे हैं, इसको उतार रहे हैं, इसको बुन रहे हैं। ऐसे ऐसे दस्ताने की बुनाई से इसको हम देखिए उतारे हैं। इसको किनारे वाला उतारा गया है। तो इधर से किनारे वाला हमको बुनना रहेगा। धागा कर लेते हैं, इसको हमें बुनना रहेगा। इसको हम बुन रहे हैं। ये उस सिलाई वाला उतारा हुआ फंदा ऐसे बुना हुआ इसे उतार ले रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको जो है इसकी हम 13 सिलाई बुनाई कर लेते हैं। अंगूठे की 13 सिलाई बुनाई कर लेंगे। 13 इधर से 13 इधर से ऐसे घुमाते हुए हम अंगूठा 13 सिलाई हम इसको बुन लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए इसको हम 13 सिलाई बुन लिए हैं। इसको हम 13 सिलाई बुन लिए हैं। ऐसे गोल गोल 13 सिलाई इधर 13 सिलाई इधर ऐसे घुमा घुमा के हमें बुनना है। 13 सिलाई इधर 13 सिलाई इधर। अब 13 सिलाई हमारा ये अंगूठा हो गया। तो फ्रेंड देखिए बुनते समय हमें थोड़ा ऐसे देखेंगे कि ऐसे यहाँ कोई फंदा फंस तो नहीं रहा है। अपना देखते हुए बुनना चाहिए। देखिए हमारा यहाँ कोई फंस नहीं रहा है। ऐसे हमको 13 सिलाई बुन लेना है। बुनने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हमें अब उतारना है। उतारने के लिए हम इसको दो सिलाई में रख लेंगे। आगे वाला अलग, आगे वाला इसमें रखेंगे और पीछे वाला इसमें। ऐसे हम दोनों को अलग अलग कर देंगे। देखिए ऐसे हम इसको अलग अलग कर देंगे। आगे वाले को इस सिलाई में और पीछे वाले को इस सिलाई में। ऐसे देखिए ऐसे हम भर लेते हैं। ऐसे ऐसे हम दोनों को करके ऐसे भर लेंगे। देखिए ऐसे हम इसको दोनों सिलाई में अलग अलग करके कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए
हम दोनों को अलग अलग सिलाई में उतार लिए हैं। ऐसे बीच में हमारा देखिए जगह हो गया है, अलग अलग ऐसे उतार लिए हैं। तो हमारा धागा इधर है, तो इसलिए जो है हम इसको दूसरे सिलाई में से फिर कर लेते हैं, जिससे हम धागे के पास पहुंच जाएं। यह देखिए ऐसे हम यहाँ आ गए दूसरे सिलाई में लेकर के। अब हमें जो है इसको ऐसे उतार देना है, इस सिलाई से हम इसको उतार देंगे। देखिए ऐसे 2 फंदा एक साथ ऐसे बुने हैं। जो ये फंदा निकला है ऐसे फिर सिलाई चढ़ा लेंगे। ऐसे 2 फंदा एक साथ ऐसे सिलाई चढ़ाएंगे, 2 फंदा एक साथ, 2 फंदा एक साथ, ऐसे निकला हुआ फंदा बुना हुआ फंदा ऐसे फिर सिलाई चढ़ाएंगे, फिर ऐसे 2। इस तरह से ऐसे हम इसको पूरा कर देंगे। देखिए अब इसको सिलाई को घुमा करके ऐसे इसको हम पूरा कर देते हैं। इसको हम ऐसे पूरा कर देंगे, हमारा एक गोल सा ऐसे घट जाएगा। तो फ्रेंड देखिए इसको हम गोल घटा दिए हैं। गोल घटाने के बाद हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ जहाँ से शुरू किए थे घटाना ऐसे उसी में एक बार और बुनाई कर देंगे। उसी में ऐसे एक बार और बुनाई कर देते हैं। ये देखिए ऐसे एक बार और बुनाई कर दिए हैं। फिर अब हम इसको यहीं पर उतार देते हैं, पूरा कर देते हैं। तो फ्रेंड देखिए अंगूठा हम इसको बुन लिए हैं। ऐसे गोल उतार करके, थोड़ा धागा बड़ा ही रहेगा, उसको सुई से थोड़ा इसको हम हल्का सा ही सिल देंगे, एक टाका ऐसे सिल देंगे। ये बढ़िया सा हमारा ये अंगूठा जाने लायक हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए अब हम जो है आगे देखिए, अब इसके बाद हमें जो है इसको हम बुन लिए हैं। अब हमें फिर जो है ऐसे अपना हाथ देख करके, मतलब इसको हमें अब फिर सीधी बुनाई करनी है। इसका हम अंगूठा बुनने के बाद हम सीधी बुनाई करेंगे। तो यहाँ हम धागा ऐसे लगाते हैं, धागा से हम जोड़ लेंगे, इसमें धागा ऐसे जोड़ लेते हैं। धागा हम थोड़ा बड़ा ही जोड़ेंगे। ये हमारा हल्का सा यहाँ होल बनेगा और सुई से उसको होल को हम भर देंगे, सिल देंगे। धागा इतना बड़ा ही छोड़ेंगे। तो फ्रेंड देखिए अब हम आगे बुनाई करते हैं। ये देखिए हमारा आगे वाला है, इसको हम बुन लेते हैं। इसको बुन लेते हैं, ये पीछे वाला इसके उतार लेंगे। इसको आगे वाला ऐसे बुनते हैं, तो पीछे वाला उतारेंगे, आगे वाला ऐसे बुन लेते हैं। इसको उतारेंगे, ऐसे बुनेंगे। देखिए आपको साफ साफ पता चलेगा कि ये जो है ये सीधा सीधा ऐसे दिखाई देता है। इसको हमें उतार लेना रहता है, पीछे वाला पड़ता है, आगे वाला है इसको उल्टी बुनाई कर लेते हैं। इसको ऐसे उतारेंगे, ऐसे बुनेंगे, ऐसे उतारेंगे, ऐसे बुनेंगे, ऐसे उतारेंगे, ऐसे बुनेंगे। तो इस तरह से हमें जो है हम इसको 8 सिलाई इधर से और 8 सिलाई उधर से। हमारा धागा यहाँ आना चाहिए, तो हमारा यहाँ 9 सिलाई हो जाएगा, इधर 8 सिलाई होगा। 9 सिलाई हम इधर बुनाई करते हैं, 8 सिलाई हम इधर बुनाई कर लेते हैं। इस तरह से हम इसको पूरा कर ले रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए ये जो है 8 सिलाई, 9 सिलाई इधर और 8 सिलाई इधर हम बुनेंगे, तो हम इधर किनारे पहुँचेंगे। और ये तब छोटी वाली अंगुली हम पहले, इसके बाद अंगूठे के बाद अब इसको बुनेंगे। यह हमारा 8 सिलाई इधर, 9 सिलाई इधर, 8 सिलाई इधर जब हो जाएगा, तो हम इसको छोटी वाली अंगुली को 9 फंदा, जैसे इसको 13 फंदा घुमा घुमा के बुने हैं, उसी तरह से हम इस अंगुली को भी घुमा घुमा के बुन लेंगे। उसको बुनने के बाद जो है फिर उसके बाद हम 4 सिलाई
2 सिलाई इधर, 2 सिलाई इधर, 4 सिलाई और बुनेंगे। 4 सिलाई बुनने के बाद तीनों अगुली जो है, तीनों अगुली को जो है हम साथ में बनाएंगे। एक पहले तर्जनी वाली अगुली बनाएंगे। तर्जनी अगुली वाली हमारी जो है सबसे छोटी है। पहले इसको छोटी वाली बना के फिर तर्जनी को बनाएंगे। तर्जनी अगुली बना के फिर अनामिका को बनाएंगे। अनामिका को बना के उससे सबसे बड़ी ये मध्यिका वाली हमारी जो अगुली है इसको हम बनाएंगे। सबसे बड़ी ये है, तो इसको तीनों अगुली को हम एक बराबर साथ में बुनेंगे, मतलब अलग अलग बुनाई करेंगे, लेकिन यहाँ हम बीच में ज़्यादा नहीं इसको हम बना के 4 सिलाई यहाँ बीच में बुन के फिर तीनों अगुली साथ में बुन लेते हैं। फ्रेंड देखिए हम इसको बना लिए हैं। अंगूठे के बाद यहाँ हम 8 सिलाई इधर से 9 सिलाई उधर से बना के हम ये छोटी वाली अगुली बनाए हैं। छोटी वाली अगुली में 9 फंदा डाले हैं। 9 फंदा बुन करके इसको 9 फंदा इसको बुने हैं 8 सिलाई। 8 सिलाई इसकी बुनाई की है, 8 इधर से 8 इधर से। 8 सिलाई इसको बुन के गोल गोल घटा दिए हैं। अंगूठे की तरह से जैसे इसको घटाए हैं उसी तरह से इसको भी गोल में घटा देंगे। उसके बाद छोटी वाली उंगली बुनने के बाद तो हम 2 सिलाई इधर से और 2 सिलाई इधर से 4 सिलाई और बुनाई करके 4 सिलाई बुनाई इसकी करके फिर तीनों उंगली एक सिधाई में हम पहले तो हम इसकी बुनाई करेंगे, तर्जनी उंगली की इसकी बुनाई करके उसके बाद इसको बुनेंगे अनामिका को। अनामिका का उंगली जो है इसकी बुनाई करके इससे थोड़ी बड़ी बुनेंगे, इससे थोड़ी बड़ी बुनेंगे। तर्जनी वाली इसकी जो हम 13 सिलाई बुनाई की है। 13 सिलाई इधर से 13 सिलाई इधर से 13 सिलाई दोनों की बुनाई हम कर लिए हैं। उससे थोड़ी सी बड़ी है, इसको हम 15 सिलाई कर दिए हैं। इसको जो है हम 15 सिलाई बुनाई कर दिए हैं। 15 इधर से 15 इधर से ऐसे गोल गोल घटा दिए हैं। फिर उसके बाद जो है और इसको 18 सिलाई बुन दिए हैं। 18 सिलाई इधर से 18 सिलाई इधर से ऐसे गोल गोल घटा दीजिए तो आपका ये दस्ताना तैयार हो जाएगा। तो देखिए धागा थोड़ा बड़ा ही हम तोड़े हैं। यहाँ हमारा हल्का सा, यहाँ देखिए हल्का सा होल है। इस होल को जो है हम सुई से ऐसे एक टाका यहाँ सिलाई कर देंगे। यहाँ एक टाका सिलाई कर देते हैं। बाकी हमारा ये दस्ताना ये पूरा हो गया है। इसको जो है 15 साल के बच्चे के लिए हम बनाए हैं और इसको जो है ठंडी ज़्यादा पड़ने पर बच्चे जो है दस्ताना फुल दस्ताना पहनते हैं तो उनको लिखने उखने में थोड़ी दिक्कत पड़ती है। और इस दस्ताने को देखिए ये हमारे भी हो जाएगा। ये दस्ताना इसको हम भी पहन सकते हैं। ये ऊन वाला ये रहता है परफेक्ट, बहुत लोगों को हो जाता है। तो देखिए ये जो है ऐसे लिखने में ये बहुत आराम पड़ता है। देखिए ये दस्ताना जो है इसको पहन के बच्चे आसानी से कलम पकड़ करके इसको लिख सकते हैं। ये देखिए इसको ऐसे आसानी से कलम पकड़ करके लिख सकते हैं। और ये दस्ताना जो है बहुत परफेक्ट होता है पढ़ने वाले बच्चों के लिए। गाड़ी चलाने वाले भी बहुत आसानी से इसको जो है पहन के गाड़ी चलाएं। और ये दस्ताना बहुत ही आसानी पड़ता है। तो इसको जो है फ्रेंड अगर ये हमारा दस्ताने की बुनाई अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारा ये दस्ताने की बुनाई दस्ताना हमारा ये कैसा लगा। अगले नए वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।